नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चल रही थी, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री की महत्वपूर्ण चीज़ों को बहुत कम टाइम में शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। अगर आपके एग्जाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भाई मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ। जब हम वैदिक काल में पढ़ रहे थे कि भाई छोटे छोटे जनपद थे और मगध जैसे अब क्या हुआ कि 16 महाजनपद बन गए थे। इन 16 महाजनपदों में ही एक जनपद था मगध। अब इस महाजनपदों में सर्वाधिक जो उत्कर्ष होता है मगध महाजनपद का होता है। मगध महाजनपद के अंतर्गत लगभग 7 वंशों ने शासन किया। जैसे पहला ऐतिहासिक वंश होता है हर्यक वंश होता है। हर्यक वंश के बाद आपका शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आता है। नंद वंश के बाद मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश ने अपनी सीमा का विस्तार लगभग पूरे भारत में कर लिया था। तो मगध में शासन करने वाले प्रमुख वंशों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम हर्यक वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, हर्यक वंश पहला ऐतिहासिक वंश था। पुराणों में और महाभारत में हर्यक वंश के पहले बृहद्रथ वंश का वर्णन है। कहा जाता है बृहद्रथ वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसके साथ भीम ने क्या किया था, युद्ध किया था, जरासंध। जरासंध बृहद्रथ वंश का ही शासक था, लेकिन किसी भी ऐतिहासिक ग्रंथ में बृहद्रथ वंश का वर्णन नहीं मिलता है। इसलिए पहला ऐतिहासिक वंश हम मानते हैं हर्यक वंश को। तो आज की क्लास में हम हर्यक वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व तक इसने मगध पर शासन किया। हर्यक वंश की स्थापना किया था बिंबिसार ने। बिंबिसार का शासनकाल 544 से 492 ईसा पूर्व रहता है। अगर इनका आपको शासनकाल नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। प्राचीन इतिहास में इनके शासनकाल से क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए। हर्यक वंश की स्थापना किया था बिंबिसार ने। बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाई थी राजगृह या गिरिव्रज को। बिंबिसार ने क्या किया था, पहला शासक था जिसने अपने यहाँ पे स्थायी सेना रखा था। क्योंकि देखो, जब वैदिक काल में मैंने आपको पढ़ाया था, वैदिक काल के राजा सेना रखते थे लेकिन ऐसे स्थायी सेना नहीं रखते थे। अगर उन्हें कोई युद्ध करना होता था उसी टाइम पे सेना का क्या कर लेते थे, गठन कर लेते थे। बिंबिसार ने क्या किया, प्रशासनिक राज्य पर बल दिया और इसने स्थायी सेना रखना प्रारंभ किया कि अब हम अपनी स्थायी सेना राजा की रहेगी, जब जरूरत होगी राजा उस सेना का यूज कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो पहली बार स्थायी सेना रखना प्रारंभ किसने किया था, बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार जो है ना, तो बौद्ध धर्म को मानता था। इसी के साथ साथ बिंबिसार ने अंगराज को, जब हमने 16 महाजनपद पढ़े थे तो मैंने आपको अंग महाजनपद बताया था, कौशल महाजनपद बताया था, वैशाली बताया था। तो उसी अंग को जीतकर इसने अपने पुत्र अजातशत्रु को शासक बना दिया। तो बिंबिसार ने कौन से वंश की स्थापना किया, हर्यक वंश की स्थापना किया। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, राजगृह को बनाया। इसी के साथ साथ बिंबिसार ने क्या किया था, अंग महाजनपद को जीता था। जब अंग महाजनपद को जीत लिया तो उसने अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बनाया। बिंबिसार के समय पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों अपने उत्कर्ष पर था, लेकिन बिंबिसार किस धर्म को मानता था, बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानता था। इसी के साथ साथ पुराणों में बिंबिसार को श्रेणी कहा गया है। तो कई बार ऐसे पूछ लेता है कि भाई पुराणों में बिंबिसार को क्या कहा गया है, जैसे कालासुक को काकवर्ण कहा गया है। इसी तरह कई बार पूछ लेते हैं बिंबिसार को क्या बोला गया, तो बिंबिसार को श्रेणी कहा गया। बिंबिसार ने राज विस्तार के लिए मित्रता व वैवाहिक की नीति प्रारंभ किया था। बिंबिसार ने जैसे किसी राजा के ऊपर आक्रमण किया, अगर वो जीत गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जीत पाता था तो उसके साथ वैवाहिक नीति प्रारंभ कर लेता है। जैसे इसने क्या किया था, वैशाली पर आक्रमण किया था, लेकिन जब वैशाली को जीत नहीं पाया तो वहां की राजकुमारी से विवाह कर लिया। बिंबिसार ने कौशल को भी कौशल की राजकुमारी महाकौशला देवी से विवाह किया था और इसको क्या हुआ था, दहेज में काशी वाला क्षेत्र मिल गया था। तो बिंबिसार ने अपने क्या किया, उसका विस्तार कर रहा था। भाई आगा क्षेत्र को तो इसने जीत ही लिया था, अंग क्षेत्र को, काशी इसको दहेज पर मिल गया था। इसी के साथ साथ इसने क्या किया था, मित्रता की नीति को भी प्रारंभ किया था। अवंती के राजा थे प्रदूत। अवंती के राजा जब बहुत ज्यादा बीमार हो गए तो बिंबिसार ने अपनी राजवैद्य जीवा को प्रदूत के इलाज के लिए भेजा था। जब प्रदूत खुद सही हो गए तो खुश होकर उन्होंने कह दिया कि आज से अवंती मगध के अधीन है
अवंती कभी भी मगध के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, जो मगध के ऊपर आक्रमण करेगा अवंती मगध का साथ देगा। इतनी बात समझ में आई। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मित्रता और वैवाहिक की नीति किसने प्रारंभ किया था। मित्रता और वैवाहिक की नीति प्रारंभ किया था आपके बिंबिसार ने। मित्रता कहाँ पे निभाई थी? अवंती के राजा प्रदोत के साथ। अवंती के राजा प्रदोत के लिए अपने राजवेद जीवक को भेजा। अब क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं, जीवक किसके दरबार में रहता था? तो जीवक दरबार में रहता था बिंबिसार के। बिंबिसार ने कौन से वंश की स्थापना किया? बिंबिसार ने स्थापना किया हर्यक वंश की। इसने वैशाली पर भी आक्रमण किया था, परंतु वैशाली को जीत नहीं पाता है। बिंबिसार ने वैशाली पर आक्रमण किया था, पर इसने वैशाली को जीत नहीं पाता। जब वैशाली को जीत नहीं पाता तो वहां की राजकुमारी से क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। बिंबिसार की 4 पत्नियों का भी वर्णन मिलता है। पहला, इसने कौशल जो जनपद था वहां की राजकुमारी महाकौशला देवी से विवाह किया था। जब इसने महाकौशला देवी से विवाह किया था तो इसको क्या हुआ था? दहेज में काशी का क्षेत्र मिला था। अब देखो, इसके राज्य में मगध के क्षेत्र तो इसका था ही था, अंग क्षेत्र को इसने जीत लिया था। अवंती के राजा प्रदोत के साथ इसके संबंध अच्छे हो गए थे और काशी का क्षेत्र दहेज में मिल गया था। तो धीरे धीरे क्या कर रहा था? अपनी सीमा का विस्तार कर रहा था। इसी के साथ साथ इसका मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ भी विवाह हुआ था। वैशाली की राजकुमारी चेलना से इसका विवाह हुआ था, क्योंकि वैशाली पर तो इसने जीतने के उद्देश्य से आक्रमण किया। अब जब इसका आक्रमण सफल नहीं हो पाया तो इसने वैवाहिक नीति प्रारंभ कर दी और वैवाहिक नीति से वैशाली की राजकुमारी चेलना से इसने विवाह कर लिया। इसी के साथ साथ वैशाली की एक बहुत ही विदुषी महिला थी आम्रपाली। आम्रपाली से भी इसने क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। तो बिंबिसार की 4 पत्नियों का वर्णन मिलता है और इसकी मित्रता नीति के तहत अवंती के राजा प्रदोत के इलाज के लिए इसने अपने राजवेद जीवक को भी भेजा था। इसके बाद बिंबिसार की हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में कर दी थी। इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। अब बिंबिसार के बाद कौन शासक बनते हैं? अजातशत्रु। अजातशत्रु 452 से 460 ईसा पूर्व तक शासक रहता है। अजातशत्रु का तात्पर्य क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। अजातशत्रु को पुराणों में कुड़िक भी कहा गया है। इसने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इसे पितृहंता का भी कहते हैं। इसके वंश को ही पितृहंता वंश कहेंगे, क्योंकि अजातशत्रु की हत्या कौन कर देगा? उसका खुद का पुत्र उदयन कर देगा। इसने क्या किया था? सुरक्षा की दृष्टि अपनी राजधानी जो राजगीर थी ना, उसकी किलाबंदी कराई थी। तो देखो, राजगीर को राजधानी किसने बनाया था? तो बनाया था बिंबिसार ने, लेकिन राजगीर की किलाबंदी किसने कराई थी? राजगीर की किलाबंदी कराई थी आपके अजातशत्रु ने। अब देखो, अजातशत्रु के टाइम पर ही क्या हो गया? महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई और अजातशत्रु के टाइम पे ही पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगीर की सप्तगिरी गुफा में, क्योंकि अजातशत्रु क्या करता था? ये बौद्ध धर्म को मानता था। देखो, बिंबिसार प्रारंभ में तो बौद्ध धर्म मानता था, लेकिन बाद में अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर इसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। लेकिन अजातशत्रु ने पुनः क्या किया था? बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। अजातशत्रु के समय पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। अब महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई। पहली बौद्ध संगीति राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी अजातशत्रु के शासन काल में। अब कहा जाता है कि ये क्या कर रहा था? ये अपने जो मामा थे प्रसेनजित, उनकी पुत्री वजीरा से प्रेम करता था। अब इसके मामा कहाँ के थे? इसके मामा तो थे वैशाली के। अब इसके मामा कहाँ पे थे? वैशाली के थे। वैशाली के मामा प्रसेनजित जो थे, उनकी पुत्री वजीरा से प्रेम करता था, लेकिन इसने क्या किया था? अपने ही पिता की हत्या कर दिया था। इसीलिए क्यों? प्रसेनजित की क्या थी? बहन के पति थे, वो जीजा थे। तो प्रसेनजित अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु से करना नहीं चाहता था, लेकिन ये कहते हैं कि वजीरा से प्रेम करता था और विवाह करना चाहता था। तो इसने अपने एक सहयोगी, अपने गुप्तचर वर्षकार को वैशाली पर भेजा, वहां से पूरी स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद इसने वैशाली पर आक्रमण किया था और वैशाली पर आक्रमण करके इसने जीत भी लिया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि अजातशत्रु का सहयोगी या गुप्तचर कौन था? वर्षकार था। वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण करके वैशाली को जीत दिया था। अब वैशाली पर आक्रमण में उस युद्ध में इसने 2 नए हथियारों का प्रयोग किया था। रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक 2 नए हथियारों का प्रयोग किया था। इसी के साथ साथ जैन धर्म के पहले उपांग में महावीर और अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताया गया।
देखो जैन धर्म के अंदर कितने 14 उपांग है। तो जैन धर्म का पहला उपांग, तो कई बार पूछ सकते हैं जैन धर्म का पहला उपांग, दूसरा उपांग का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से। महावीरों और अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताया गया, क्योंकि कैसा था, धर्म सहिष्णु था, कि जैन धर्म को भी सम्मान करता था। मानता किसको था, बौद्ध धर्म को, लेकिन ऐसा नहीं कि सम्मान नहीं करता था, सम्मान करता था। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब इसके बाद क्या होता है, इसके पुत्र ने ही क्या कर दिया था, इसकी हत्या कर दिया था। इसके पुत्र था उदयन ने क्या कर दिया था, इसकी हत्या कर दिया था। इसके बाद अगला शासक कौन बनता है, अगला शासक बनता है उदयन, जो 460 से 444 ईसा पूर्व तक रहता है। उदयन से जुड़ा सिर्फ एक पॉइंट आपको याद रखना है। उदयन ने क्या किया था, एक नया शहर बताया था, कुसुमपुर या पुरुषपुर, जिसका नाम बाद में क्या हुआ था, पाटलिपुत्र रखा गया था। ये गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, जिसे आज हम क्या कहते हैं, पटना कहते हैं। इसने अपनी राजधानी में जैन क्षेत्र का निर्माण करवाया था। उदयन की किसी ने हत्या कर दिया। उदयन के बाद नागदशक आता है, जो कि इस वंश का अयोग्य शासक होता है। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन होगा, हर्यक वंश का अंतिम शासक होता है नागदशक। नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने एक नया वंश स्थापित कर लिया, नाग वंश या शिशुनाग वंश। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था, बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार के बाद उसका बेटा अजातशत्रु शासक बनता है। अजातशत्रु के बाद क्या होता है, उसका बेटा उदयन शासक बनता है। उदयन का जुड़ा एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, ठीक। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन होता है, नागदशक, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसी के बाद हर्यक वंश का अंत हो जाता है, एक नया वंश का उदय होता है, वो शिशुनाग वंश था। अच्छा, बिंबिसार ने पहली बार वैवाहिक और मित्रता की नीति को प्रारंभ किया था। बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, राजगीर बनाया था। लेकिन राजगीर की किलाबंदी किसने करवाई थी, राजगीर की किलाबंदी कराई थी अजातशत्रु ने। बिंबिसार ने वैशाली पर आक्रमण किया था, परंतु जीत नहीं पाया था, तो उसने वहां की राजकुमारी से विवाह कर लिया। अजातशत्रु ने क्या किया था, वैशाली पर आक्रमण किया था और उसको जीत भी लिया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु किसके समय पे हुई थी, अजातशत्रु के समय पर। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था, राजगीर में हुआ था, अजातशत्रु के शासन काल में। अच्छा, मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किसने किया था, अब मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया था बिंबिसार ने। बिंबिसार का राजवैद्य कौन था, जीवक। अवंती का राजा कौन था, प्रतोता। इतनी चीजें आपको याद हुई कि नहीं हुई, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हो। इन सब चीजों को रिवाइज करिए, मेहनत करिए।